पाकिस्तान हॉकी टीम बेबसी की तस्वीर बनी होती है जब जब बात आती है वसाइल की, स्पॉन्सर्स की, पैसों की। खिलाड़ियों को तनख्वाहें नहीं मिलती, खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलते, खिलाड़ियों के टूर्स पे जाने के लिए फेडरेशन कशकोल ले लेके घूम रही होती है। जब जब इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि खजाने इन्हीं के लिए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या कमाई का धंधा बना लिया है, कोई बैंक समझ लिया है। जब से ये तारिक भुगती साहब आए हुए हैं, राना मुजाहिद आए हुए हैं, पाकिस्तान टीम कम टूर करती है, ये ज्यादा टूर करते हैं। भाई अल्लाह का वास्ता है कोई पाकिस्तान हॉकी पे रहम खा ले। पाकिस्तान हॉकी टीम बेबसी की तस्वीर बनी होती है जब जब बात आती है वसाइल की, स्पॉन्सर्स की, पैसों की। खिलाड़ियों को तनख्वाहें नहीं मिलती, खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलते, खिलाड़ियों के टूर्स पे जाने के लिए फेडरेशन कशकोल ले लेके घूम रही होती है। लेकिन जब जब इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि खजाने इन्हीं के लिए हैं। इनके मौजूदा सेक्रेटरी के मुतालिक पहले भी बहुत सारी चीजें हैं और इनके जो नए प्रेसिडेंट आए हैं इनके मुतालिक भी बहुत सारी चीजें हैं। समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या कमाई का धंधा बना लिया है, कोई बैंक समझ लिया है, क्या इन्होंने समझ लिया? कोई ये समझ लिया है कि दरख्त है जहां से नोट उतरेंगे और इनकी जहन्नुम की आग भरी जाएगी उस नोटों से। ये पाकिस्तान हॉकी टीम के पैसे हैं जो इनके अलल्ले तल्लों में चल रहे हैं। कहां से? पाकिस्तान में इस टाइम स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बॉडी जो है वो क्रिकेट की बॉडी है। मुझे आप बताएं कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कितने टूर्स पे पाकिस्तान टीम के साथ जाता है? पाकिस्तान टीम जब जाती है कौन सा चेयरमैन इतने टूर्स करता है? यहां पे तो जब से ये तारिक भुगती साहब आए हुए हैं, राना मुजाहिद आए हुए हैं, पाकिस्तान टीम कम टूर करती है, ये ज्यादा टूर करते हैं। ये क्या पत्थर में लकीर है कि टीम कहीं भी टूर पे जाएगी ये दंदनाते हुए इनके साथ फिरेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चाहिए कि इस हॉकी फेडरेशन को जो सपोर्ट करने का उन्होंने बेड़ा उठाया है, साथ इनके तबाह करने वालों के खिलाफ भी कोई कदम उठा ले। ये मिनिस्टर जो है वो सिर्फ अपनी जो है वो बड़ाई पेश करने में लगे रहते हैं। जरा देखें ना, पूछे तो कि फेडरेशन जो है वो ये क्या लल्ले तल्लों में लगी है। खिलाड़ी भूख से मर रहे हैं, खिलाड़ियों के पास पैसे नहीं है, कभी किट के पैसे नहीं होते, कभी टूर्स की डेली नहीं मिलती, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। और यहां पे इनके प्रेसिडेंट जो है वो हर टूर में इनके साथ साथ क्यों? क्योंकि भाई वहां से डेलीज आती हैं। बताने वाले बताते हैं कि सैकड़ों डॉलर पर डे के हिसाब से डेलीज आती हैं। अभी मैं आपको थोड़े से फिगर्स बताता हूं, ठीक है? थोड़े से फिगर बताता हूं कि इनकी मौजें कितनी लगी हुई हैं। अभी आप लगाएं कि ये जो तारिक भुगती साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कमाई का धंधा बना रखा है, ऐसे तो मैं कहता हूं कि कोई खैर वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि वहां से भी इतने धंधे जो है वो भी इतनी पैसे नहीं कमाती होंगी जितना ये पैसे कमा रहे हैं इस फेडरेशन से, ठीक है? अभी आप देखें मलेशिया गई, सही है, 28 अप्रैल को, 28 से 12 मई, 28 अप्रैल से 12 मई तक प्रेसिडेंट साहब वहां पे क्या कर रहे थे? पाकिस्तान टीम के गई है। तो उसके बाद नेशनल कप हुआ हॉलैंड और पोलैंड में, वहां पे ये गए आपके दोनों, सही है। 26 मई से 10 जून तक 18 दिन वहां, पहले 12 वहां पे रहे ये 17 दिन, फिर उसके बाद 18 दिन को टूर पे पोलैंड और हॉलैंड घूमते रहे, डेलियां अपनी कमाते रहे। 12 दिन की 17 दिन की डेली वहां ली और फिर जो है ये अल्लाह भला करे आपका 18 दिन की डेली यहां पे ले ली। अच्छा, ये 35 हो गए। अब इसके बाद भी इनका जहन्नुम नहीं भरा, ये आगे चले। अब ये जो है इसकी मैं आपको डेली बता दूं, जो बताने वाले बता रहे हैं फेडरेशन के हमारे जराए, प्रेसिडेंट की डेली तकरीबन $500 है, $500 पर डे। समझ आई बात? ये इनकी डेली है प्रेसिडेंट की। सेक्रेटरी की डेली के बारे में फेडरेशन के जराए का दावा है $450 पर डे। तो अंदाजा लगाएं ये दो टूर में 35 जो है वो 35 दिनों में अगर आप डिवाइड कर लें डेली को तो कितने पैसे इन्होंने जो है वो कर लिए, सही है? तकरीबन जो है वो $17,000 प्रेसिडेंट ने बना लिए। $17,000 किस बात के? पिकनिक मनाने के। फिर इनकी रिटर्न टिकट्स के जो पैसे हैं वो अलग पैसे हैं, ठीक है? अगर टिकट्स की भी कीमतें लगाएं तो आपको पता चलेगा कि 30-35 लाख की तो टिकटें डकार गए हैं। अच्छा, चाइना टूर हुआ तो वहां पे क्या नाम है, 8 सितंबर से 17 सितंबर तक ये तारिक साहब हैं, चाइना टूर तारिक मसूरी। 8 सितंबर से 17 सितंबर तक वहां पे दंदनाते फिरते रहे। उसके बाद अब ओमान में जो जूनियर एशिया कप चल रहा है, ये तारिक मसूरी साहब और उनके सेक्रेटरी साहब दोनों वहां पे भी जो है वो 29 नवंबर से गए हुए हैं। तो मुझे बताएं ना कि इस फेडरेशन के पास, जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की जहन्नुम भरने के लिए पैसे हैं
कि भाई जाएं जी, आप टूर पे जाएं। इनका कौन सा है कि मैं वही फिर अगेन रिपीट करूंगा, पाकिस्तान की सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा पैसों वाली जो फेडरेशन है, क्रिकेट बोर्ड है, उनका भी प्रेसिडेंट कहीं नहीं जाता, आई मीन चेयरमैन, जितना इनका प्रेसिडेंट हर जगह जा रहा है। भाई अल्लाह का वास्ता है, कोई पाकिस्तान हॉकी पे रहम खा लें, पाकिस्तान में रह लें आप। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आपको जो सरबराह बनाया, ऑल्दो के उस पर भी बड़े केसेस चल रहे हैं, ये इसलिए नहीं बनाया कि आप पैसों को ऐसे ऐसे उड़ाएं। ये ऐसे ऐसे जो वहां पे पैसे उड़ाते हैं, आपको तमाशबीन नहीं है। और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इसके पैटर्न भी हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से हाथ जोड़ के अपील है, दीगर महकमों से हाथ जोड़ के अपील है, खुदारा खुदारा खुदारा, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाड़ियों के पैसे हैं। खिलाड़ियों पे ये पैसे लगे तो खिलाड़ी भी और खेल भी दोनों आगे बढ़ेगा। अगर इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो हैं वो पैसे ले लेके घूमते रहेंगे तो पाकिस्तान हॉकी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको और बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है। माजी के भी कुछ केसेस हैं, उनका भी जिक्र करूंगा और आने वाले केसेस का भी जिक्र करूंगा।